सुप्रभात बच्चों, आज हम व्याकरण में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वैसे तो भाषा में कई विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन आज हम कुछ प्रमुख विराम चिन्हों के बारे में जानेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव यानी रुकना। विराम चिन्हों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? भाषा में अपने भावों की अभिव्यक्ति को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है पूर्ण विराम। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन आया, एक छोटा सा वाक्य है और आया के अंत में हम पूर्ण विराम लगाएंगे। इसके बाद दूसरा है अर्धविराम। अर्धविराम का मतलब होता है थोड़ा रुकना। पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकने के लिए हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन आया, भोजन किया और स्कूल चला गया। यहाँ पर मोहन आया के आगे हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। तीसरा नंबर हमारा आता है उपविराम। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, मुरलीधर, कान्हा। यहाँ मोहन, मुरलीधर और कान्हा से पहले जब हमने अनेक नाम शब्द का नाम के ठीक आगे हम उपविराम का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अल्पविराम। अर्धविराम से थोड़ा कम रुकने के लिए हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चे को आम, केला, सेब, संतरा और अमरूद पसंद है, तो यहाँ पर हम आम शब्द के आगे अल्पविराम, अमरूद शब्द के आगे अल्पविराम, ऐसे ही अल्पविराम लगाकर हम वाक्य को पूरा करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 5 पर प्रश्नसूचक। प्रश्नसूचक विराम चिन्ह में वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है और अंत में हम प्रश्नसूचक चिन्ह को प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं विस्मय सूचक। विस्मय सूचक में हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि विस्मय सूचक शब्द होते हैं, जिनके अंत में हम इस चिन्ह को लगाते हैं। जैसे मैंने कहा, अरे वाह तुम तो कक्षा में प्रथम आए, तो हम वह शब्द के आगे इस विस्मय सूचक शब्द चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अंत में हम आ जाते हैं उद्धरण चिन्ह। बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं, इकरार उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। इकरार उद्धरण चिन्ह में हम किसी उपविराम, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम, तो हरिओम की साइड में हम एक इकरार चिन्ह लगाएंगे। और अगर हमने किसी के कहे हुए कथन को ज्यों का त्यों बोला, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो वहाँ पर हम ये दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने 6 विराम चिन्ह पढ़े। विराम, अर्धविराम, उपविराम, अल्पविराम, प्रश्नसूचक, विस्मय सूचक और उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा जो हमारे साथ अभी शेष हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।